तो अभी हम देख लेते हैं अपना एडमिशन फॉर्म आपको कैसे भरना है। इसके अलावा आप खुद से भी इसे भर सकते हैं, बट जहाँ डाउट हो आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। तो फॉर्म नंबर है ये तो आप छोड़ देना, वो खुद से भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको अपनी फ़ोटो पेस्ट करनी है। उसके अलावा नामांकन संख्या, आपका इनरोलमेंट नंबर आपको देना है, जो भी आपकी उसमें आया है, लिस्ट में आया है, वो आपको देना है। और यहाँ पर आपका जो भी आइडेंटिटी प्रूफ है, क्या आप राशन लगा रहे हो, आधार लगा रहे हो, वो लिखना है। और आप यहाँ पे नंबर लिखना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी हुई है कि फॉर्म को पहले जो इंस्ट्रक्शंस है ध्यान से पढ़े। और सेकंड है, कैपिटल लेटर से आपको भरना है, स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करने हैं। और इसको काले बॉल पेन से भरना है, ब्लू से नहीं भरना है, काले से भरना है। फ़ोटो को स्टेपल नहीं करना है, फ़ोटो को पेस्ट करना है। फोर्थ है, फॉर्म में समस्त प्रविष्टियाँ भरी जानी आवश्यक है। ठीक है, जो सूचना लागू ना हो उस कॉलम में लागू नहीं लिखे। जहाँ पर आप एलिजिबल नहीं है या जो आपके लिए नहीं है उस पर लागू नहीं है लिखना है। और बाकी सारा भरना ज़रूरी है। प्रवेश फॉर्म सभी संलग्नों के साथ संबंधित अध्ययन केंद्र से सत्यापन एवं अग्रसरण के बिना स्वीकार्य नहीं होंगे। तो जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो ये फॉर्म वहाँ से वेरीफाई होगा, तब आपका एडमिशन होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम आगे देखो, आगे क्या है इसमें इन्होंने दिया है पाठ्यक्रम का नाम। ठीक है, पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम का कोड आपको लिखना है। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में लिखा है कोड आपका, और वर्ष कौन सा है आपका। ठीक है, परीक्षा केंद्र, जो भी आप परीक्षा केंद्र लेना चाहते हैं, और परीक्षा केंद्र का कोड, क्षेत्रीय केंद्र जो आपका रीजनल सेंटर है उसका कोड, और ये अध्ययन केंद्र का कोड। ठीक है, तो ये कोड वगैरह ये तो रहने देना, क्योंकि ये शायद वही भरेंगे जो टीचर है वहाँ पे, जो आप वहाँ से वो आपसे चॉइस पूछी जाएगी। तो आप परीक्षा केंद्र जो लेना चाहते हैं वो यहाँ पे वो खुद से फिल कर देंगे। ठीक है, आप बस ये पाठ्यक्रम का नाम, कोड और ये वर्ष फिल कर देना। ठीक है, अब है माध्यम, आप हिंदी लेना चाहते हैं, इंग्लिश, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और उसके बाद है बैंक चालान का विवरण, आपको बैंक चालान का विवरण देना है। वो भी मैं अभी आपको PDF दिखाऊंगी, बैंक चालान आपको कैसे बनवाना है। तो SBI, BOB, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा किससे आपने बनवाया है, और इसका जनरल नंबर हो गया, और डेट हो गई, और अमाउंट हो गया। अमाउंट 10,000 समथिंग था ना आपका। ठीक है, अपना नाम लिखना है और कैपिटल लेटर में लिखना है, भूले ना। यहाँ पर आपको हिंदी में लिखना है, लिखा है नेम हिंदी में, और इंग्लिश में लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखेंगे। और अगर कोई सर नेम है तो गैप देना है बीच में। ठीक है, फादर्स नेम है, अगर मान लीजिए आपके पापा का नाम मनोज सिंह है तो मनोज लिखने के बाद एक कॉलम खाली छोड़ना है। सेम मदर्स नेम में भी करना है ऐसे ही, और पुरुष है या स्त्री है। ठीक है, और आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है यहाँ पे। अब हमारा मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल है, और मोबाइल नंबर वही देना जो वर्किंग हो, जिससे आप व्हाट्सअप चलाते हैं, क्योंकि बाद में आपका व्हाट्सअप ग्रुप बनता है। ठीक है, मेल ID भी अपनी वही देना जो आप यूज़ करते हैं। आगे है नोट दिया है, ध्यान दे कि फ़ोन नंबर और ईमेल ID विद्यार्थियों का स्वयं का हो और प्रमाणिक हो। ठीक है, ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। नागरिकता, आप भारतीय हैं या अन्य है, श्रेणी आपकी OBC है, SC ST या जनरल हो। ठीक है, आप विकलांग हैं हाँ या नहीं तो ये बताना है आपको। इसके अलावा क्षेत्र कौन सा है, ग्रामीण है, नगरीय है, धर्म कौन सा है, धर्म बताना है आपको अपना। उसके बाद है आजीविका स्थिति की, मतलब एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, वैवाहिक स्थिति की मैरिड है अनमैरिड है। इसके अलावा पत्र व्यवहार, अध्ययन सामग्री प्राप्त करने हेतु पूरा एड्रेस की, जहाँ पर आपकी जो स्टडी मटेरियल आएगा उसका आपको पूरा एड्रेस यहाँ पे अच्छे से लिखना है। और जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कि B68, उसके बाद एक बॉक्स खाली छोड़ के फिर आगे लिखना, और यहाँ पर अपना पिन कोड नंबर देना। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि शैक्षिक योग्यता 10th व 10th के आगे, तो वही जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए थे, पहले 10th का लिखोगे, फिर 12th का लिखोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने RCI से कुछ किया है वो लिखोगे, अगर नहीं किया है तो सिर्फ ग्रेजुएशन का आएगा, और पोस्ट ग्रेजुएशन शो करे तो उसका आ जाएगा। उस पर पासिंग ईयर लिखना है, और कहाँ से किया है आपने वो लिखना है, लाइक CBSE हो गया या UP से किया है, कहीं से भी किया, UP बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, जहाँ से भी किया है। और कॉलेज आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है या, ठीक है, 10th 12th तो बोर्ड आ जाएगा, और अपना बाद में यूनिवर्सिटी आ जाएगी। परसेंटेज आपको शो करनी है। उसके बाद है श्रेणी है, जो डिवीज़न होती है, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न। ठीक है, और जो मेन सब्जेक्ट थे वो आपको यहाँ पे शो करने हैं, लिखने हैं। आवेदित कार्यक्रमों का, अब हम लोग बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 22 की। तो इसमें है आवेदित कार्यक्रमों का विवरण, जिस भी कार्यक्रम के लिए आपने
फॉर्म डाला था या प्री काउंसलिंग फॉर्म भरा था, जिसके लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। तो वही है, इसमें क्या बोलते हैं, LD वाला है, MR वाला, HR वाला, VI वाला। तो जिसके लिए भी आप कर रहे हैं तो इसका नंबर डाल देंगे, जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, ठीक है, क्रम संख्या। और प्रश्न पत्र का कोड हो गया, प्रश्न पत्र का शीर्षक हो गया, मतलब जो आपका टॉपिक है, ठीक है, जैसे LD MR जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसका कोड हो गया और शीर्षक हो गया और इसका ईयर हो गया, ठीक है। लेकिन इसका मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इस कॉलम को छोड़ दीजिए, वहाँ पे जाके पूछ के भर लेना, क्योंकि इसका कोड का थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा क्लियर नहीं है, क्योंकि स्पेशल बीएड से मेरा कुछ है नहीं इतना ना। तो फिर भी जितना मुझे, देखो जो चीज़ें मुझे क्लियर है वो मैं श्योरिटी के साथ बता रही हूँ, बट इसमें मुझे थोड़ी सी श्योरिटी कम है, क्योंकि वैसे मैंने सर से पूछा है फ़ोन करके, तो सर ने तो यही बोला है कि इसमें जो LD MR वाले जो स्पेसिफाइड है, जिन्होंने अलग अलग करके लिया है, उनको भरना है, लेकिन उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया कि क्या भरना है एग्जैक्टली। तो इसलिए आप प्लीज़ इस कॉलम को छोड़ देना और वहाँ जाके फिल कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से आप पूछ कर भी इसको भर सकते हो। तो ये प्लीज़ छोड़ देना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा प्रश्न पत्र का कोड और प्रश्न पत्र का शीर्षक ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको आप लोग छोड़ देना। और फर्स्ट वाले में, जो फर्स्ट वाला मैंने अभी आपको बताया था, वो भी छोड़ देना, सर ने बोला है इसको भी छोड़ दो। ये आप वहीं जाके, वो लोग खुद से भरेंगे या वहाँ जाके भर लेना इसको, क्योंकि परीक्षा केंद्र का नाम तो आपको खुद भी नहीं पता ना कि कहाँ पे है, तो वो लोग खुद से चूज़ करने के लिए देंगे, आपको लिस्ट देंगे, आपको खुद से चूज़ करना है, फिर वो भर देंगे या आप भर लेना। तो पॉइंट नंबर 22 छोड़ देना। 23 में है, क्या आप कभी किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए हैं या किसी शैक्षिक संस्था से बर्खास्त किए गए हैं, सस्पेंड वगैरह हुए हैं, या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? अगर है तो यहाँ पर बताइए, और नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है, हो गया। अब मैं आवेदक की घोषणा, तो आवेदक है यहाँ पे, मैं डैश पुत्र पुत्री श्री डैश और डैश, यह घोषणा करता हूँ कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित फोटोकॉपी जो मेरे आवेदन पत्र के साथ संलग्न की गई है वे सत्य और वैध है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मेरे पास इन कक्षा में प्रवेश के लिए क्वालिफिकेशन है, वो है। यदि मैं भविष्य में कुछ गलत करता हुआ या मेरे डॉक्यूमेंट में कुछ गलत पाया जाता है या मेरे डॉक्यूमेंट फ्रॉड पाए जाते हैं तो इसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। ऐसा ये आपको प्रिंट निकलवाना है और इसको भर के जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका नाम, यहाँ पापा का नाम, मम्मी का नाम, और यहाँ आपके प्रार्थी की साइन, यहाँ पे साइन हो जाएंगे आपके। और डिक्लेरेशन ऑफ एप्लीकेंट, ये आपका है, एक मिनट, ये आपका है इंग्लिश में और ये हिंदी में है, ठीक है। दोनों में ही देनी है आपको, एक ही पेज पे है ना ये, हाँ, तो दोनों में ही देनी है, ठीक है। दोनों एक ही पेपर पे है, तो प्रिंट निकलवा के इसको कर लेना। अब है अभ्यर्थी द्वारा घोषणा, ये आपको भर के लेके जाना है कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपयुक्त दी गई सभी सूचनाएं सत्य है और किसी भी तरीके की सूचना को छिपाया नहीं किया है, और अगर मैं कुछ गलती मेरे डॉक्यूमेंट में मिलती है तो मुझे वहाँ से निरस्त किया जा सकता है यूनिवर्सिटी के द्वारा। और मैं घोषणा करता हूँ कि करता हूँ या करती हूँ कि इसके साथ मैंने सारे जितने भी है सब संलग्न कर दिए हैं, सब अटैच कर दिए हैं, और मेरे ऊपर अगर कोई कार्रवाई होती है डॉक्यूमेंट को लेके तो वो मुझे स्वीकार्य है और मैं सभी नियमों विनियमों का पालन करूँगा या करूँगी। तो आपका नाम आ जाएगा और आपके साइन आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अध्ययन केंद्र द्वारा सत्यापन, तो ये आपको नहीं भरना है, ये वो जहाँ पे वो काउंसलिंग करेंगे, जो आपके वेरिफिकेशन करेंगे वो ये देखेंगे, ये मत भरना, ठीक है। ये सत्यापित कर लिया गया है, ये वो लोग भरेंगे, इसको छोड़ देना। और ये भी छोड़ देना, ठीक है, ये भी नहीं करना आपको। और इसके अलावा ये क्या दिया है इन्होंने, नए पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज, हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र, हाई स्कूल को अर्हता परीक्षा की अंक तालिकाएँ, इन दस्तावेजों का मूल से मिलान कर सत्यापन करना अध्ययन केंद्र का अनिवार्य दायित्व है। वही 10th-12th का, ठीक है, तो वो ज़रूर 10th का, हाई स्कूल का, ठीक है। तो ये इसमें सारा था, मैंने बता दिया है आपको, ठीक है। तो ये समझ आ गया। अभी हम मैम चालान की बात करते हैं। होप ये आपको चालान के लिए क्या करना है, इसमें जो फॉर्म नंबर या अपना इनरोलमेंट नंबर, जो आपका रोल नंबर होगा उसका, जो अपने एडमिट कार्ड पे लिखा होगा वो फिल करना है, अपना नाम वगैरह फिल करके स्टडी सेंटर
कोड आपका, तो स्टडी सेंटर कोड तो आपने जो हल्द्वानी है या आपका देहरादून है उसमें PDF में लिखा है, और जो PDF मैंने बनाई है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो देहरादून वालों के लिए भी सेम ही है। अब मोबाइल नंबर हो गया, प्रोग्राम कोड या ईयर हो गया और कोर्स कोड हो गया आपका, ठीक है। ये फिल करने के बाद आप लोग ये किसी भी जहाँ भी आप अभी हैं वहाँ से किसी भी, और आपका जो फ़ी है यहाँ पर फ़ी मेंशन करेंगे 10,000 समथिंग आपकी फ़ीस है। लेट चार्ज कोई है नहीं तो ये नहीं होगा, यहाँ पे टोटल होगी ना 10,000 समथिंग। और इसके अलावा जाके किसी भी आपका ये बैंक ऑफ बड़ौदा से ही बनेगा आपका चालान। बैंक ऑफ बड़ौदा की किसी भी ब्रांच में जाके आप ये दे देना, और वो एक स्लिप अपने पास रख लेंगे, 2 स्लिप आपको दे देंगे, जिसमें से एक स्लिप आपको अपने पास रखनी है और एक यूनिवर्सिटी वालों को देनी है, ठीक है। इसमें नीचे लिखा है कि ऑल बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांचेज इन उत्तराखंड स्टेट प्लीज़ नो ट्रांजैक्शन ID ऑन ऑल दीज कॉपीज़। तो ट्रांजैक्शन ID तीनों कॉपीज़ पे आपको लिखवानी है, ठीक है। और प्लीज़ इनरोलमेंट नंबर वगैरह आपको लिखना है। और अभी भी आपको कोई डाउट है तो यहाँ पर एक नीचे नंबर दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा चालान का। थैंक यू।